वाह जी वाह 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 वाह। तो भाई हमार छोटकन्नी जिज्जी आजकल ऐसे ऐसे वीडियो पब्लिक कर रही है ना, जिसमें जिज्जे से बहुत ज़्यादा करती थी प्यार, दिखाती थी इजहार, है ना। जिज्जा भी करते थे इकरार। जहाँ जिज्जा आज एक तरफ बोल रहे हैं, हे ईश्वर मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाओ, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जो मैं इस डिब्बी से बाहर निकल जाऊं, मुझे घुटन फील हो रही है। वहीं हमार जिज्जी कभी तो भाई साहब एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताती है, तो कभी कभी ना दूसरों को सुनाती है, तौलती है। और हाँ, कभी कभी अपने टॉप्स जो मैं पहले पहना करती थी उसके बारे में लेक्चर देके, है ना, बहुत सारी चीज़ें गिनाती है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू मी पे बढ़िया बढ़िया 50, अब आ ही जाएगा 50, क्योंकि वीडियो बढ़ती जा रही तो 50 तक तो पहुँच चला ही जाएगा, है ना। और उधर हमारा बग्गा जब से पहुँचा है ससुरारी, तब से सब बाट जोख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब का ससुराल में वाईफाई नहीं है, होगा तो ज़रूर, या फिर कहीं निकल गए हैं बाहर, कल ही ने तैयारी। वैसे भी भाई साहब बाहर बहुत हैं बुरे हाल। उधर जो मैं देख रही हूँ पहाड़ी एरिया के मनाली में, कैसे 5 मंजिला बिल्डिंग भर भरा के ऐसे गिरी कि काहे बोलें। उधर हमार बड़कन्नी जी कर रही है नई शिक्षा में कूदने की तैयारी। जी हाँ, देखो हम सब ने सुना है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जिसको हम लोग मानते भी हैं, है ना। लेकिन कहाँ पढ़ रही है, लेक्चर अटेंड कर रही है। हमें लग रहा है कि हमारे जीजा जी हमारी दीदी को भी वहाँ पे ना एक ना प्रोफेसर बनवा ही देंगे, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हमें जिज्जी के नीचे हो जाएंगी छोटी असिस्टेंट प्रोफेसर। आजकल जिज्जी लेक्चर ले रही हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में थोड़े थोड़े रंग सबके लिए जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाएंगी जिससे ना आपकी कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले घर की जो है बिग बॉस मुखिया, मतलब यूट्यूब की करता धरता समझ लो। 2017 में यूट्यूब लॉन्च हुआ था। हिमाचल के जिज्जी के जो ऊना से एकदम सटा हुआ गांव है ना। तो उस गांव से फिर बगल वाले गांव में भी थोड़ा सा गवा ना उससे पहले अगर कोई चला रहा था तो यूट्यूब नहीं था। जब जिज्जी ने लॉन्च किया कागजी जिज्जा को, तभी चला। तो आज हम पहले बात करेंगे अपनी झूठ की दीवानी की। चलो, जब झूठ की दीवानी की जिक्र हुआ है तो भाई झूठ ही बात है नंबर 1। चाय, भाई झूठ की दीवानी का जिक्र हो और चाय का जिक्र ना हो तो ना इंसाफ़ी होगा, है ना। उसके बाद पोहा, चीला पीला पीला है, कभी कभी स्मूदी, और आजकल फिर से ओवरनाइट स्मूदी का प्रचलन चल गया है। आधा जिज्जा खाए जाते हैं। हमारे जिज्जा जी ने बहुत है भूखा है भाई साहब, आधा से ज़्यादा खा जाते हैं, बिल्कुल तनिक से हमारे जिज्जी के लिए छोड़ जाते हैं। कह रही थी जो आप देख रहे हैं ये तो बादाम जो भिगोया है, मिल्क बादाम बनाना, लेकिन ना इधर जो ये देख रहे हैं ना, ये ओवरनाइट स्मूदी के लिए हमने रखा था। ओट सही है, लेकिन जिज्जा जी खाएगा तनिक से बचा, है ना। तो उसके अलावा नीट एंड क्लीन हाउस, पोछे में लगा पोछा, और दिमाग में कभी नहीं लगाती पोछा, इतना गंदगी भरा है उन जिज्जी का। देखो 3-4 जो जो मेन है, एंजाइटी, इनकी ज़िंदगी में जो बच्चा नहीं रहा वो। और तीसरा ससुराल से भी आजकल ये ज़्यादा ले रही हैं, है ना। और चौथा दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना, है ना। और गांव की लड़की वाला एक कार्ड खेलना, है ना। इनको ये संपत्ति कार्ड अक्सर खेलती हैं और अक्सर ये अलोन हो जाती हैं। सिंगल अकेली लड़की पूरा दिन, है ना, 33 साल की पूरा दिन लड़की क्या करती है, ऐसे टॉपिक लेके आते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से अब कुछ भला नहीं हुआ। तो अब हमारी जिज्जी लैपटॉप ओपन करती है, उसकी HD क्वालिटी करके उसमें लेक्चर अटेंड करती है। क्योंकि जिज्जी का कहना है कि देखो ये जो ज़िंदगी है ना, ये 4-5 दिन की है ना। आज है कल नहीं है,
और तमाम लोग कहते क्या करती रहती, बोर नहीं होती तू, बोर नहीं होती? अरे मेरे पास बोर होने के टाइम नहीं है, क्योंकि ना मैं सीख रही हूँ और पहले मैं 2-3 घंटे अपने ऊपर देती हूँ, फिर बाकियों पे देती हूँ वीडियो कॉल के माध्यम से। अब दूसरों पे भी तो ध्यान देना ज़रूरी है। हालांकि मैं यहाँ नहीं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ, और मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ। तो मैं लैपटॉप पे खोल के दिखाती हूँ कि हाँ वाओ कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, हाँ मुझे सब समझ आ रही, सब समझ आ रही है ना। ऐसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, पर रियल में मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ। दो दो कभी कभी तीसरे कभी कर लेती हूँ। सबसे पहले मम्मी जी का लेक्चर मैं अटेंड करती हूँ, मतलब मम्मी जी सुनती हैं, स्टूडेंट हैं, और मैं देती हूँ उनको लेक्चर, है ना। उसके बाद परेतिन का। अब आप जान ही रहे हो कि परेतिन की ज़िंदगानी में मेरा कितना ज़्यादा ना योगदान है। इस मुकाम तक परेतिन को जो मैं लेके आई हूँ इंडिपेंडेंट, उसने जो नया अत्याचार के आयाम गढ़े हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी छत्र छाया में। छोटी छोटी चीज़ों को जो उसने अत्याचार बनाया वो मेरे जैसे एक उसके आगे पीछे जो लोग हैं, जैसे कि मेरे नोना पति, उनकी वजह से और मेरी वजह से, मतलब हमारे दूसरे भी नाम हैं, जैसे कि मैं बबली वो बंटी, मतलब हम दोनों बंटी और बबली, है ना। तो और मम्मी का भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इन दोनों की जो चीज़ें हो गई हैं उससे कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है। जो हवा में उड़ता हुआ आजकल आ रहा है दुपट्टा है, अरे आंचल हवा में उड़ता जाए, तो उस उड़ते हुए दुपट्टे आंचल को मैं कभी कभी 1.5 घंटे का भी क्लास लेती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही मेरी दीदी, वो लेक्चर अटेंड करती हैं, मतलब देती हैं, बाकी के लोग अटेंड करते हैं। लेकिन अब बग्गी भी ऐसी है कि भाई बेहद अच्छे तरीके से जिज्जी को जानती है, पहचानती है, इनके रग रग से वाकिफ़ है। इसलिए भाई उसने भी ना अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा प्रयास का भाई कर इन रही है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अब लेक्चर समझ गए ना। अब पहले हम आएंगे छुटकन्नी जिज्जी पे। छुटकन्नी जिज्जी अभी ना उनको सिर्फ और सिर्फ एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें डॉलर कमाना है, पर इस प्रकार से आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मतलब नहीं, हम सारे लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि आपके रंग क्या हैं, कितनी बड़ी वाली गिरगिटान है आप। गिरगिटान तो छोटा है, उससे ज़्यादा आप रंग बदलती हैं। लेकिन अगर किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मानसिक सिचुएशन अगर किसी का बिगड़ रहा है, तो वो बिगड़ रहा है टरो वालों का, जो तुम्हारी चीज़ों में पड़ के एकदम पगलाए गए हैं। अपना घर परिवार से उनका कोनो मतलब नहीं है। वो तुम्हारे पीछे कभी जीजा जी से जाकर माफ़ी मांगते हैं, तो कभी उनको अभिशाप या फिर श्राप देते हैं कि भाई तुम नास पेटे सुखी न रहोगे हैं, बहुते आए के हमारी बेटौनी के नाम का खाए रहे हो, कमाए रहे हो, अपनी बहनियाँ का भी खुलवाए दिए हो। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि जिज्जी इसके लिए देखो पूरा सब कुछ, कभी नफ़रत दिखाएंगी, कभी प्यार दिखाएंगी। अब वेडिंग एनिवर्सरी पे जो उन्होंने क्रियाकलाप करा है, उससे जनता बहुत ज़्यादा अब वो समझ नहीं पा रही कि अभी उसको जीजा को गरियाना है कि जिज्जी बोल रही है तो फिर वहाँ तक जाना है। ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल परसेंटेज, अगर हम 1 से 10 तक अगर कोई परसेंटेज देना चाहें, तो भाई कभी एकदम से नीचे उनका गिर जाता, कभी एकदम 10% पे आ जाते हैं। अब वो वाला नौटंकी ड्रामा के बाद अब फिर से ऐसा कुछ अभी पागलपन से उबर पाई है कि नहीं, लेकिन हाँ वीडियो चलते जा रहा है, हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू मी 42,000 के ऊपर। अब 50,000 के ऊपर हो जाएगा तभी लग रहा है जिज्जी आएगी दोबारा वीडियो लेके। वैसे असर वसर ख़त्म हुआ कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से चरसी बन के आई थी, जिस तरीके से भड़ास निकाली है ऑडियंस के ऊपर, जनता के ऊपर, रिएक्शन वालों के ऊपर, भाई मानना पड़ेगा कि एकदम पगलाई थी। लोगों ने भी भर भर के प्यार दिया है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार इनको जो मिला है वो डिलीट कर दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्यार रखते हैं जिसमें इनके टरो वालों ने इनका सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। फिलहाल लोगों ने कहा है कि बहन वीडियो बनाना छोड़ के तुम पहले अपना मानसिक रोगी हो, मानसिक चिकित्सक के पास जाओ और सर्वप्रथम अपना इलाज करो। तो जनता जहाँ कन्फ्यूज है, वहाँ पे बाकी लोग, मैं तो सोच रही हूँ बग्गी का जब यहाँ रहती है इसीलिए उसकी मानसिक स्थिति एकदम बिगड़ जाती है। बग्गा भी दोषी है, अक्सर उसको कुछ ना कुछ समस्याएं हो जाती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, जो कि
हाइजीन को लेकर आप समझ ही रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर जो मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट पड़ता है, वो छोटकन्नी बड़कन्नियों मिला हुआ मिश्रण मम्मी जी, इन सब की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ एकदम पगलाया जा रही। वहाँ पर देखो बढ़िया आराम से सबसे ऊपर जो झूला है, जो कि उसके पापा ने कभी लगवाया था, वहाँ पर झूला झूल के कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करती है। और वहाँ पे उसके चेहरे पे ग्लो भी आ गया है, नूर भी आ गया है, जिसकी सब तारीफ़ा कर रहे हैं। तो ये हमारी छोटकन्नी 2 तारीख कल है, और आज अब सीधे सीधे ये ब्रेक समझ लो, अगर शाम तक आता है तो आ जाएगा, अदरवाइज सीधे सीधे 2 तारीख की कहानी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब अगर बग्गा है नहीं तो दीदी का हमार जाएगी। वैसे वो टैक्सी हायर कर सकती है क्योंकि ड्राइवर भैया है ना। तो वैसे बग्गा 2 दिन पहले भी गया, तो उसने बोला भी था कि वो 2 दिन बाद आ जाएगा। तो मैं भी वो 2 दिन घूम के आज शाम तक आ जाए, क्योंकि कल तो लेके जाना ही है। क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करता है 2 अगस्त की कहानी पर। क्या कागजी जिज्जा जाएंगे? आई थिंक जाएंगे, अगर ये उसके रिगार्डिंग हियरिंग है तो। क्योंकि कुछ लोगों को कहना है कि ये जो डाइवोर्स अप्लाई किया गया है ये उसी के रिगार्डिंग है। हालांकि जिज्जी ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया था कि ना इस प्रकार का कोई प्रावधान उसने प्रोसेस में डाला है, ना ही इस प्रकार की कोई जानकारी, ना ही कोई मुझे इसी प्रकार का या किसी प्रकार का कागजात बरामद हुआ है, ना ही कोई सामान मिला है। तो ऐसा कुछ है नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। और जिस प्रकार से जिज्जी ने हक जमाया है भाई साहब, अगर सब कुछ अच्छा होता तो जिज्जी का ये हक जमाना बहुत अच्छा लगता। और एक चीज़ बता दें दर्शकों, जिज्जी जानबूझ के ना, जब जिज्जी के चैनल पे जाओ तो आजकल ना भाई साहब जिज्जी ने अपने चैनल का जो है वो बदल रखा है। मतलब अब अपने बच्चे के साथ वाला जो इन्होंने वीडियो लगाया है, और कुछ ऐसे पुराने वीडियो पब्लिक कर दिए हैं जिसमें बच्चा है। वैसे इन्होंने कुछ दिन पहले बोला था, फिर से मैं इनको एक बार याद दिला दूं कि मैं उस बच्चे को ना कंटेंट नहीं बनने दूंगी। लेकिन अब देख लो दर्शकों, उस बच्चे को कंटेंट बनने दिया जा रहा है। भाई बच्चा पुरानी सारी वीडियोस में आ चुका है, लगातार बार बार जिज्जी ये सारे वीडियो पब्लिक कर रही है। कुछ इसमें ऐसे वीडियो हैं जिसमें थंबनेल पे भी बच्चा दिख रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, बस हमारा काम हुआ आसान। भाई जिज्जा के साथ जिज्जी जहाँ जहाँ पर भी हैं, है ना, वो जिज्जी ने सारे वीडियो पब्लिक कर दिए हैं। आलू पराठा इन ब्रेकफास्ट, आए हाय, एक ऐसा वीडियो भी अपलोड हुआ है जो 4 साल पुराना है, जिसमें परेतिन है, हमारी बड़ी वाली जिज्जी हैं, और दर्शकों ये वाले वीडियो में हमारा बड़कन्नी जिज्जी ने परेतिन को तौला भी है। असल में दोनों बना रहे थे आलू के पराठा हैं। और वीडियो अगर तुम देखना चाहो तो बस हमारा काम है ख़राब करना होता है। आलू पराठा इन ब्रेकफास्ट, काम ही इनका ख़राब करना होता, वो तो हम जानते हैं। तो वहाँ पर 16 मिनट पर देखना, परेतिन एकदम से भाई साहब कुछ बेल रही होती कि मोटा आलू कच्चा आलू, ऐसे ही किसी न किसी को टॉन्ट मारा जा रहा था। अब ये 2004 साल पुराना है, 2020 के आसपास का होगा, और जिज्जी की तब शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले का है। तो समझ जाइए, कहीं हमारे दिल्ली वाले भैया की लाइफ पार्टनर को तो नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि उनको बहुत टॉन्ट किया गया है हेल्थ को लेकर भी। और जब एक बार उन्होंने एक विवाद हुआ था तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, तो जिज्जी ने बड़ा लेक्चर दिया था कि तू होती कौन है, तुम अपना घर देखो, परिवार देखो, मुझे मत बताओ कि कैसे हैंडल करना है। तो भाई साहब वहाँ पे परेतिन को जिज्जी ने कहा, कैसे करती ये करती रहती, मार देंगे कि बेलन कच्चा आलू पक्का आलू। भाई बहुत ही मज़ेदार, बगल से मम्मी जी भी चिल्ला रहे हैं। लेकिन हमारी जिज्जी के जो छुटकन्नी जिज्जी के टर वाले यहाँ पर भी कह रहे हैं कि देखो झूठ की दीवानी, कतई तुम गुस्सा ना करो, हैं हमारी जिज्जी से हो जाता है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत है, तो कृपया करके ऐसे गुस्सा ना ही किया करो। वाह जिज्जी वाह, ऐसे न जाने कितने वीडियो उन्होंने पब्लिक कर दी हैं पुराने, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने। आए हाय, दोबारा मेहंदी लगवाई हस्बैंड के साथ ससुराल के लिए की शॉपिंग। भाई जिज्जा और दीदी, जब इनको दोनों को देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार आएगा आपको देख के। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत किया करते थे,
उस टाइम हमारी जिज्जी, छोटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी के हिस्से की बातें नहीं सुनती थी, है ना। बड़कन्नी से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। ये तब की खुशियों भरे पल हैं। जिज्जी प्रेग्नेंट भी है इसमें। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें इन लोगों ने पब्लिक कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए। दर्शकों, इन सारी चीज़ों को बताने के पीछे बस मेरा एक ही मकसद है, आप बताइए। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल ज़िंदगी का रोड़ा लगता है, तो उन सारी चीज़ों को पब्लिक करके आपका पैसा कमाने के लिए से पब्लिक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भाई अंकुश को भी सारे वीडियो पब्लिक कर देने चाहिए। हालांकि उन्होंने पहले से कुछ पब्लिक कर रखे हैं। जब बच्चे से रिलेटेड वीडियो इधर सब पब्लिक हो गए, बहन के वीडियो में सब पब्लिक हो गए, तो भाई उसने भी करे हैं। और मैं तो कह रही हूँ, अगर बच्ची कुची जो भी हैं वो भी पब्लिक कर ही दो। कहा कि अब ये रिश्ता सिर्फ डॉलर का रिश्ता बन चुका है, बाकी इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ देखते हैं कि कौन से वीडियो में अच्छा व्यूज़ आने लगे, क्योंकि सब लोग जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। तो अक्सर लोग इसके रिगार्डिंग इनको कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, तो इनको पता है पुराने वीडियोस को रीच मिल जाएगी कि अभी तो ऐसा है, लेकिन उससे पहले। यार, कोई अपनी दुखती रग पे हाथ नहीं रखना चाहेगा, है ना। लेकिन ये लोग डॉलर के दीवाने, चाहे वो झूठ की दीवानी हो, चाहे ये इंडिपेंडेंट जज्जी हो, सब के सब बस डॉलर के लिए कोई भी टॉपिक मिल जाए तो उसको छाप देंगी। हमने देखा। अब बात करते हैं बग्गे की। बग्गे काफ़ी हद तक ना इन सारी चीज़ों में अब उधर की ज़्यादा सुनता है। अभी वो बिज़ी रहता है अपने इन लॉज की फैमिली में। ज़्यादातर आजकल इनकी बड़कन्नी जीजी की क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहा है, लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो अभी बग्गा बग्गी, बग्गी बग्गा, ये सब चल रहा है। और बग्गी को भी पूरे तरीके से अब इन सब की सच्चाइयाँ पता चल गई। बस उसको ये पता है कि इनको कैसे, जैसे ये गोलमोल बातें करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, बग्गी भी जानबूझ के करती है। अंदर से इन सारी चीज़ों के, इन सब की रग रग को पहचान चुकी है। इसीलिए मोस्टली बग्गा बग्गी उधरे निकल जाते हैं या फिर कहीं और निकल जाते हैं, जो कि बेहद अच्छी बात है। अब इनकी मेडिसिन का टेस्ट इनको मिलेगा ना। जैसे परेतिन हर सैटरडे इधर आना चाहती थी, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों में इनको सबको कमियां नज़र आती हैं, तो बिग बॉस के पास वो टॉपिक जाके फिर डाइवर्ट होता है, फिर सबको अलग अलग क्लास मिलती है। ये है। अब अगर हम बात करें नोना जीजा की, तो नोना जीजा सिर्फ अभी ट्यूशन क्लासेस जो दे रहे हैं वो अपनी बीवी को दे रहे हैं कि तुझे ना ह्यूज ऑडियंस चाहिए, ब्रॉड ऑडियंस चाहिए। अब तू नई तरह की ऑडियंस ला, जो एकदम तेरे वीडियो में खो जाए, है ना। सिर्फ फॉरेन कल्चर जो होता है वहाँ पे बिना म्यूज़िक लगाए, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपना कट 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 लगाते हैं। तो अब जिज्जा बुद्धिजीवी समाज वाले वीडियो अपनी बेबी से बनवा रहे हैं, लेकिन उन वीडियोस को अभी रीच नहीं मिल रही है। हो सकता है आगे मिल जाए, इसलिए जिज्जी लगी पड़ी। हालांकि 2 दिन से बोल रही, क्योंकि बिना बोले हमारी जिज्जी रह नहीं सकती। अब अगर करें बात मम्मी जी की, तो मम्मी जी विगत 2-3 दिन से कोशिश कर रही हैं लगातार बार बार अपनी तारीफ़ा खुद कराने के लिए। कभी अपने बग्गे के वीडियो में बोलती हैं कि लोग कहते हैं तुम्हारी मम्मी बड़ी अच्छी लगती हैं, जब बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। कभी परेतिन के वीडियो में बोलती हैं कि लोग तारीफ़ करते हैं ना कि आपकी मम्मी आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, तुम लोग इतना बिजी हो अपने अपने चैनल में, मम्मी जी का भी एक चैनल खुला दो लगे हाथ हैं। अब क्या पता कि भाई आने वाले टाइम में फिर कुछ मम्मी जी को गोल्ड खरीदना पड़े। वैसे मम्मी जी ने किस प्रकार से ये गोल्ड खरीदा होगा, बग्गे को का जत्न प्रयत्न करने पड़े होंगे, आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये है बग्गा और बग्गी की कहानी। आने वाले टाइम में अभी देखो ये किस लेवल पर जाएंगे। छोटकन्नी जिज्जी बग्गी के पीछे जिस तरीके से हाथ धो के पड़ी हैं, भले वो यहाँ दिखावा करें कि हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, पर सच्चाई यही है कि ये सिर्फ डॉलर का रिश्ता है, दिखावे का रिश्ता है, क्योंकि अपनी एक्स फैमिली को भी इनको दिखाना है। हालांकि कई बार इनकी सच्चाई निकल के आ जाती है और हम सब जानते हैं कि इनके अंदर की क्या कहानी है। तो ये थी मोटी मोटी सबकी समरी। अब हमें बस ये देखना है कि 2 अगस्त को क्या होता है भाई साहब, 2 अगस्त।